सावली सर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं शबीर खान। नाजरीन, आज हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर स्कीम्स के हवाले से। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम बहुत सारे ऐसे लोगों को मुहैया हुई है जिनसे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। यूँ तो अगर बात करें अपाहिज लोगों की, जिन्हें हम जो डिसेबल लोग होते हैं उनको सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है उनको वो स्कूटी फराहम करते हैं, या विडोज़ फैमिली होती है, या कोई ज़्यादा जो अगर देखा जाए कि बीमार होता है, या ओल्ड एज की बात करेंगे, लगातार सोशल वेलफेयर अपना काम बखूबी ग्राउंड में अंजाम दे रहा है। हाल ही में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि जो ये लोग हैं जिनमें ऑर्फन्स की अगर हम बात करेंगे, या विडोज़ की बात करेंगे, या ओल्ड एज की बात करेंगे, उनको अपना जो फॉर्म है या अपने डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन करने होंगे, तभी उनको वो पैसा मिलेगा। मजीद हम जानेंगे, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है टीएसओ साहब, जो सोपो टीएसओ है। एक तो इनसे हम इन स्कीम्स के हवाले से बात करेंगे, और दूसरा कहीं ना कहीं इनसे हम जानेंगे लोगों को क्या करना चाहिए इन स्कीम्स को जो है हासिल करने के लिए। फयाज साहब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जानते हैं। फयाज साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है न्यूज़ नाउ में। शुक्रिया शबीर साहब। सर, पहला सवाल है मेरा आपसे। आप खुद भी जानते हैं कि लगातार पिछले कई दिनों से आपके ऑफिस के इर्द गिर्द हम बहुत ज़्यादा रश देख रहे हैं। इससे पहले भी देखते थे, लेकिन लोगों का कहना है कि जो स्कीम्स है, जो हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कहा कि आपने जो फॉर्म है या जो डॉक्यूमेंट्स उनको ऑनलाइन करें। हमारे नाजरीन को तफसीलात से बता दीजिए क्या है ये। जी, ये बिल्कुल एक बड़ा डिसीजन आया रिसेंटली जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का, कि इसमें जो हम पेंशन देते रहे इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, इसको गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने अमेंड किया है। अब अमेंडमेंट्स क्या होगी? अमेंडमेंट ये होगी, एक तो इसको अब ऑनलाइन फॉर्म में लेना होगा। इससे पहले क्या होता था कि जो एप्लीकेशन भरते थे बेनिफिशरीज, वो ऑफलाइन होता था जी। तो लेकिन अब ये सारा जो सिस्टम है ऑनलाइन मोड में चला गया है। इसमें अब कोई ज़रूरत नहीं है सोशल वेलफेयर ऑफिस के चक्कर लगाने की। बिल्कुल गवर्नमेंट ने इसको बहुत इजी करके अब ऑनलाइन मोड में डाल दिया है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन ये हुआ कि जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज है, यानी कि जो बेनिफिशरीज ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे हैं, उन बेनिफिशरीज को भी, और जो प्रॉस्पेक्टिव बेनिफिशरीज होंगे, यानी कि वो बेनिफिशरीज जिन्होंने भी अप्लाई नहीं किया था लेकिन अब एलिजिबल हो रहे हैं, दोनों कैटेगरीज के जो बेनिफिशरीज है इनको अब ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल। एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज के लिए क्यों रखा गया है? क्योंकि ये एक रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस भी इसी के साथ हो जाएगा। सर, आपने रिवेरिफिकेशन की जो बात की है कि उसमें क्या उसमें क्या साबित होगा? ये मैं यही कह रहा हूँ कि रीवेरिफिकेशन भी हो जाएगी, और ये सारा जो डेटा है ये ऑनलाइन मोड में चला जाएगा। अब इसमें इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी में जनरली हमारे पास 4 कैटेगरीज की बेनिफिट होते हैं, 4 कैटेगरीज के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हम ओल्ड एज पेंशन एक होता है, विडो पेंशन सेकंड होता है, इसमें जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी जिनको होते हैं उनकी पेंशन होती है, और प्लस जो चौथा इसमें रिसेंटली ऐड हुआ था, दैट इज ट्रांसजेंडर पेंशन। तो इन चारों कैटेगरीज के लोगों को डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स है उनको अपलोड करना पड़ेगा jansugam.jk.gov.in पे। अब डॉक्यूमेंट्स क्या है? जैसे कि ओल्ड एज की हम बात करेंगे, ओल्ड एज बेनिफिशरी को क्या करना है, उनको एज सर्टिफिकेट सबसे पहले लानी है। एज सर्टिफिकेट के लिए अब मेडिकल बोर्ड या स्कूल की किसी को सर्टिफिकेट हो वो लानी पड़ेगी मेडिकल बोर्ड में। लेकिन एक अच्छी चीज ये हो गई है कि जिसके जो उसके चेयरमैन होते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको ब्लॉक लेवल पे डिसेंट्रलाइज कर दिया। यानी कि ब्लॉक लेवल पे ही बोर्ड, इसके लिए बोर्ड बैठता है। हाँ बिल्कुल, बीएमओ लेवल पे ही बोर्ड बैठता है, फिर वो साइन काउंटर साइन जो भी करवाना होता है वो फिर लाते हैं खुद ही। बेनिफिशरीज को वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नहीं भेजते। अच्छा, आज के डेट में खुद हॉस्पिटल वाले जाके हॉस्पिटल वाले इनको अपने लोकल लेवल पे ही इनको असेस करते हैं, फिर जो बाकी फॉर्मेलिटीज है दे डू इट ऑन देयर ओन, वो खुद करते हैं, ठीक है। एक सेकंड जो इसमें है दैट इज एफिडेविट। एक एफिडेविट बनानी है बेनिफिशरी को कि हम किसी और डिपार्टमेंट से सेम तरह की कोई पेंशन नहीं लेते हैं। बिल्कुल। ये भी पहले क्या होता था, पहले सिर्फ जुडिशियल एफिडेविट
इसके लिए रखी गई थी, लेकिन इसको भी गवर्नमेंट ने थोड़ा इजी करके अब एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से भी ये एफिडेविट ले सकते हैं। थर्ड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो आपको पता है शबीर साहब की ऑलमोस्ट सारे लोगों के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। बिल्कुल, हाँ। जिस तरह पहले स्टेट सब्जेक्ट हुआ करती हाँ, थी, वो आज तो ऑलरेडी बिल्कुल। वो तो उसके लिए तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बहुत सारी मुहिम भी चलाई लास्ट ईयर से कि वो तो सबको दी हुई है। अब जिसके पास नहीं भी होगी वो भी तहसीलदार साहब उनको इजीली फराहम करते हैं। और उसके बाद बीपीएल जो राशन कार्ड होता है, पीएचएच या एएवाई जिसको हम बोलते हैं, उसकी एक टिकट, ई टिकट जिसको बोलते हैं, वो लानी है। उनके पास जो पासबुक है उसका जो पहला पेज है उसको करना है, और आधार कार्ड। इसके साथ लास्ट जो डॉक्यूमेंट है दैट्स आधार कंसेंट फॉर्म, यानी कि बैंक पे इनको कंसेंट देनी है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो आधार है ये हमारे इस बैंक अकाउंट के साथ सील हो जाए। बिल्कुल। ये 6-7 डॉक्यूमेंट जब लाएंगे, इनको सिंपली किसी सीएससी सेंटर पे या कंप्यूटर सेंटर पे जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है, हाँ, या खिदमत सेंटर जिनको हम बोलते हैं, या घर में भी अगर इनका कोई बेटा हो, कोई घर में चलाता हो, वो भी इसको वहां पे अपलोड करेगा, जो मैंने अभी वेबसाइट बता दी। और उसके बाद किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट शबीर साहब मैं बोलना चाहूंगा कि हार्ड कॉपी किसी सोशल वेलफेयर दफ्तर में सबमिट नहीं करनी है। ऐसा बड़ी बात आपने यहाँ पे बोली है कि जो पहला हुआ करता था कि पहले हमें कागज लाने होते थे, हाँ। वो दर दर की ठोकरें खाते थे, बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे। फयाज साहब, अक्सर वो बेशतर हम आपको देखते हैं, जैसे गाँव की अगर हम बात करेंगे, देहात की बात करेंगे, यहाँ तक कि टाउन्स में हम आपको देखते हैं अवेयर लोगों को करते हुए इन चीज़ों के हवाले से। फयाज साहब, आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अननेसेसरी मतलब आपके ऑफिस में आते हैं। नाजरीन को बता दीजिए कि जो ओल्ड एज है उसमें गवर्नमेंट ने किस एज के बाद इसमें जो है पैसे एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि ओल्ड एज पेंशन में जो फीमेल्स हमारी हैं उनके लिए 55 मिनिमम एज है। बिल्कुल 55 मिनिमम होनी चाहिए, और जो मेल्स है उनके लिए 60 मिनिमम होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, उसके बाद वो ओल्ड एज पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। प्लस जो बाकी कैटेगरीज मैंने जैसे बोला है, एएवाई राशन कार्ड या पीएचएच राशन कार्ड, ठीक है। सिमिलरली जो डिसेबिलिटी पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन में 40% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना लाजमी है। बिल्कुल, ठीक है। जिसके पास 40% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो, चाहे वो एपीएल कैटेगरी से भी ही क्यों ना ताल्लुक रखता है, क्योंकि उस कैटेगरी में पीएचएच या एएवाई होना लाजमी नहीं है। बड़ी बात आपने यहाँ पे बोली है, जैसे कि आपने जिक्र की है जो मतलब लोग डिसेबल होते हैं उनके मतलब जो परसेंटेज आपने बात की है 40%। यहाँ तक कि अगर हम देखा जाए कि सर जो लोग रिटायर हुए हैं जो 60 से अबोव भी है, क्या उनके लिए ये स्कीम रिटायर देखिए जो गवर्नमेंट से आ जाता है उसको तो पेंशन मिल जाती है। एफिडेविट मैंने अभी आपको बोला कि एफिडेविट में सबसे मतलब उनके लिए आपने खुद भी देखा अक्सर वो बेशतर वो लोग भी हमें वो तो उनके लिए गलत फहमी होती है, वो तो नहीं, उनको वो तो मैसेज क्या है उनके लिए मैसेज है कि वो अपने आप को तकलीफ ना दे, उनके लिए स्कीम नहीं है, उनके लिए स्कीम नहीं है। या अगर हम देखें सर उसके मतलब जो उनके फैमिली मेंबर्स जैसे उनकी जो मिसेस की बात करें उसके लिए एलिजिबल है? नहीं, उनके लिए नहीं है, क्योंकि देखो अब सबसे पहले आप देख लीजिए जो रिटायर होगा उसको पेंशन मिलती होगी तो नेचुरली उसके पास पीएचएच और एएवाई राशन कार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं होगा भी नहीं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब उनके पास ये राशन कार्ड ही नहीं तो वो कैसे मतलब अगर खुदा ना खासा कोई डिसेबल है उसके लिए तो है, डिसेबल के लिए है। मैं भी कह रहा हूँ डिसेबल को अगर वो एपीएल कैटेगरी से भी है उसके लिए गवर्नमेंट ने उसको ऑप्शन रखी है कि उनको देते हैं पेंशन। फयाज साहब, मेरा और आपसे एक सवाल है, जैसे कि बहुत सारी बातें हमने कही है कि स्कीम्स के हवाले से आज की डेट में अगर देखा जाए कि दिन ब दिन सोशल वेलफेयर जो महकमा है हमारा उसको दिन ब दिन मजबूत किया जाता है ताकि लोगों को इससे फ़ायदा मिले। अक्सर वो बेशतर जो मैरिज असिस्टेंस स्कीम्स है सर, तो आज भी कई लोग हमें नज़र आते हैं कि वो पुराने लोग हैं जिन्होंने 2012 या 13-15 की अगर हम बात करें उन्होंने फॉर्म्स भरे, लेकिन सर अभी तक उनको वो पैसा नहीं। देखिए उसमें भी गवर्नमेंट ने एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया, उसको भी ऑनलाइन मोड में कर दिया। और उसमें सबसे जो पुराने लोग हैं मैं वही कह रहा हूँ, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज गवर्नमेंट ने की वो पहले जब हमारे पास जो ऑफलाइन वाली स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम होती थी वो होती थी सर्वे बेस्ड। सर्वे बेस्ड उसमें आईसीडीएस डिपार्टमेंट ने 2013-14 में एक सर्वे की थी जो पुअर गर्ल्स हुआ करती थी उनकी। तो वो वाली स्कीम जब 2015 में फिर बनी, दैट वाज ओनली मेंट फॉर दोज गर्ल्स हु आर इन दैट सर्वे। तो जो सर्वे से रह गई थी उनके लिए नहीं थी वो स्कीम, तो उनको पैसा नहीं मिलता था।
लेकिन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ये भी एक बड़ा स्टेप लिया कि उसको भी अब यूनिवर्सलाइज कर दिया। मतलब आपका कहना है कि सर कि मैं आप तकलीफ माजरत खाऊं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, जो 2011 की सर्वे है उनको पैसा मिला है, लेकिन अब ये नेसेसरी नहीं है कि चाहे 2011 की हो या 12, 14, 15 exactly, मैं वही कह रहा हूँ, अब सर्वे कोई जरूरत नहीं, अब सर्वे की जरूरत नहीं है। अब हर वो फैमिली जिनके पास, फिर से मैं कह रहा हूँ, PHH और AAY राशन कार्ड है और उनकी बच्ची की अगर शादी अभी नहीं हुई है, जिनकी हुई है उनके लिए नहीं है। अच्छा, जिनकी नहीं हुई है, जिनकी नहीं हुई है इसमें ये जरूरी नहीं कि सर्वे में वो 2011 नहीं, अब सर्वे की कोई जरूरत नहीं है। PHH और AAY राशन कार्ड है, उनके घर में शादी होने वाली है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज उनको 1 महीने पहले अप्लाई करना होता है, वो भी ऑनलाइन, अगेन ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन वो अप्लाई करेंगे, उनको ऑनलाइन ही वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद अब 40,000 के बजाय उनको 50,000 मिलते हैं। अच्छा, और बिल्कुल स्मूथली ये स्कीम अब चल रही है। सर बहुत सारी बातें हमने कही है कि हमारे नाज़रीन ने भी सुना है कि जैसे कि आपने बात कही है कि जो फीमेल हमारी है यहाँ पे, उनकी जो एज है 55 होनी चाहिए, या मेल जो है उनको 60 होना चाहिए, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायर है उनके लिए स्कीम्स नहीं है। सर जाते जाते मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, हमारे होल जो सोपोर के, आप खुद भी जानते हैं सोपोर एक बहुत बड़ा कस्बा है, कहीं ना कहीं लाखों की तादाद में लोग इस आपके ऑफिस से मुंसलिक है, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? जी बिल्कुल, देखिए सोशल वेलफेयर ऑफिस जो हमारा सोपोर का है, इसमें 4 रेवेन्यू तहसील आते हैं। आपने बड़ा बोला, बिल्कुल बहुत बड़ा है। जैनगीर साइड से आप ले लीजिए, संग्रामा ले लीजिए, ये तुजर शरीफ ले लीजिए, सोपोर मेन टाउन को ले लीजिए, बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन सबके लिए मेरी यही मैसेज है कि देखिए आज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम चल रहा है, ठीक है। ये ऑनलाइन सिस्टम में इसीलिए लिया गया है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कायम हो जाए। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो फॉर्म्स है वो सिर्फ आप ऑनलाइन सबमिट कर लीजिए, हार्ड कॉपी किसी ऑफिस में भरने की जरूरत नहीं है। किसी के बहकावे में ना आए कि कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा। आप एलिजिबल है तो आपको मिल जाएगा, वो आपको गारंटी, हमारी गारंटी, इस गवर्नमेंट की गारंटी है कि आप एलिजिबल हो तो आपको पूरा अपना हक मिल जाएगा। आप एलिजिबल नहीं हो तो अपने आपको तकलीफ ना दे। थैंक यू। फयाज साहब, आपने द न्यूज़ नाउ से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ TS सोपोर जनाब फयाज साहब, बात कर रहे थे सोशल वेलफेयर स्कीम्स के हवाले से। जैसे कि सर ने कई बातें कही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर ने कही है कि जो लोग अननेसेसरी खुद को तकलीफ दे रहे हैं सोशल वेलफेयर ऑफिस आने के लिए, जिनकी एज 50 से कम है, या जो फीमेल्स की पहले हम बात करेंगे जिनकी एज 55 से कम है, या मेल जो 60 से कम है, वो खुद को तकलीफ ना दे ऑफिस आने की, क्योंकि सर ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि जो लोग एलिजिबल होंगे उन्हीं को मिलेगा, जो नहीं होंगे वो कहीं भी जाए लेकिन उनको नहीं मिलेगा। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। मैं शबीर खान, द न्यूज़ नाउ।